साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस तीसरे सेशन में। आप लोगों ने पहले जो 2 सेशन आपने देखे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, आप लोगों ने बहुत ही सहयोग किया और बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स किया। आप सभी साथियों ने, बहुत से लोगों ने मेरे पास कॉल की है और अपने अपने ओपिनियन दिए हैं और वे ओपिनियन 100% इसी फेवर में थे जिस फेवर में मैंने आपके सामने अपनी बात रखी थी। मैं ऑलरेडी खुद 15-17 सालों से इस इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रहा हूं और जो गलत प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है सभी कंपनियों में, सभी लीडर्स के द्वारा, उसके खिलाफ मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है, जो कोई भी लीडर आज के दिन नहीं बना रहा है। जो गलत प्रैक्टिस चल रही है, आप लोग इस बात को जान लीजिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के विरोध में नहीं हूँ। कभी भी आलोचना को और विरोध को एक मत समझिए। मैं विरोध में नहीं हूं, मैं उन चीज़ों की आलोचना कर रहा हूं, उन प्रैक्टिस की आलोचना कर रहा हूं जो यहां पर कंपनियां और लीडर्स कर रहे हैं। मेरा पहला चैप्टर यहां पे नीड और आर्टिफिशियल नीड के ऊपर था कि एक तो वो ज़रूरत होती है जो आदमी को हमेशा चाहिए, एक ज़रूरत वो होती है जो बिना बात की एक मोटिवेशन पे आधारित एक ज़रूरत बनाई जाती है, जिस पर आदमी बिना बात के पैसे खर्च करके बिना बात का प्रोडक्ट खरीदता है। सेशन 2 में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार के प्रोडक्ट कंपनियां यहाँ पे निकाल रही हैं, जिसका बहुत बड़ा रोल फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट के नाम पर लोगों को बहुत गलत चीज़ें बेची जा रही हैं, जो सारी की सारी गलत प्रैक्टिस हैं। इन सारे वीडियोस को आप सभी साथियों ने देखा और बहुत अच्छा ओपिनियन दिया। मैंने अपने मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं और लगभग मेरे पास पूरे भारत से कॉल आई है। और एक बात और बता देता हूँ, ये उसी मुहिम का हिस्सा है जिस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं कि मैं ये जो मैसेज आपके पास पहुँचा पा रहा हूँ, ये मैसेज मैं कभी भी ऑफलाइन नहीं पहुँचा सकता था, डोर टू डोर जाके नहीं पहुँचा सकता। ये काम डिजिटली ही हो सकता था, सोशल मीडिया से ही हो सकता था। अब जो तीसरा ये चैप्टर है, ये इन दोनों चैप्टर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और अगर मैं बात बताऊं तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो ये है जो मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूं। वो चैप्टर है दोस्तों मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, आरटीपी, पता नहीं क्या क्या, जहां पर लोगों को बुलाया जाता है और लोगों को वहां पर बहुत ज़्यादा अनावश्यक मोटिवेट किया जाता है। मैंने 7 साल एक भारत की बहुत बड़ी कंपनी में काम किया है। वहाँ पर जो कल्चर है, और वो सिर्फ कल्चर वहाँ का नहीं है, वो कल्चर सभी कंपनियों का है। मीटिंग्स 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 मीटिंग्स, आज जयपुर भागो, आज फरीदाबाद भागो, आज दिल्ली भागो, आज आपके गांव के अंदर ब्यूटी ट्रेनिंग है, आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, आज ये ट्रेनिंग है, आज वो ट्रेनिंग है। एक आम आदमी को डॉक्टर बनाने की कोशिश कराई जाती है, एक आम आदमी को साइंटिस्ट बनाने की कोशिश कराई जाती है। ऐसे ऐसी ट्रेनिंग यहाँ पर चलती है। एक आम आदमी को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया जाता है कि वो अपनी औकात से बाहर परफॉर्मेंस करने लगता है और जिसका नतीजा उसको 100% गलत मिलता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम इन मीटिंग्स, ट्रेनिंग और सेमिनारों की है। कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे आती हैं दोस्तों मीटिंग्स। उस मीटिंग्स में आप ले सकते हो बड़े बड़े सेमिनार। आज जयपुर में सेमिनार है। हम लोग 2022 में 2 बसें भर करके ले गए थे सेमिनार के लिए, क्योंकि हम इस कल्चर का हिस्सा रहे हैं। हमने वे सारे काम किए हैं जो हमारे सीनियर करते थे। टिकटें बंटवा दी गई हैं। हमने जब रेवाड़ी में एक बड़ा सेमिनार किया था 2022 के अंदर, तो उसमें हमारा लगभग, मेरे और मेरे साथी का खर्चा आया था लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर। वो खर्चा हमने जेब से किया था और हम लोगों को ये लगता था कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस बहुत जेन्युइन है और ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी दिशा की तरफ लेकर के जा रही है। लेकिन 3, 4, 5 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद, और प्रैक्टिस सिर्फ मैं नहीं कर रहा था, हमारे सीनियर भी कर रहे हैं, हमारे सीनियर के सीनियर भी कर रहे हैं और भारत की लगभग सभी कंपनियां ये प्रैक्टिस कर रही हैं। हमने जब सेमिनार किया तो हमने टिकटें बंटवा दी, 2000 टिकटें छाप दी और हर लीडर को टारगेट दे दिया कि 100 आप लेकर आओगे, 50 आप लेकर के आओगे। कई बार तो हमने लोगों से एडवांस पैसे भी ले लिए टिकटों के। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त रोहन है, मेरी टीम का लीडर है, मैंने उसको 50 टिकटें दे दी और 200 रुपये के हिसाब से मैंने उससे 10,000 रुपये ले लिए एडवांस। उसके ऊपर एक बोझ डाल दिया कि तेरे को 50 लोग लेकर ही आने हैं। अब मौके पर उसके लोग पहुंचे 10, लेकिन उसकी जेब से 8,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, जो उसको रिटर्न नहीं हुए, खर्च हो गए सेमिनार में, हम भी रिटर्न नहीं कर पाए, वो बेचारा शर्मा शर्मी में मांग नहीं पाया। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा दर्जनों बार हुआ, कई सालों में दर्जनों बार हुआ। ये पैसा जो अनावश्यक लग रहा था, ये किसी काम नहीं आया। और जहाँ पर लोगों को बुला बुला के गाड़ियाँ भर के, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, कोई बसें भर के ला रहा है, और वहाँ पर जो बिठा करके एक हाउ हुल्लड़ तैयार किया जाता है,
वो दोस्तों कहीं लेकर नहीं जाएगा आपको। जो लोग आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस प्रकार की, ये सारी की सारी गलत प्रैक्टिस है। पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस समझाने वाले हैं वहाँ पे। हमने वहाँ पे एक कल्चर बना लिया कि कोई भी नया आदमी है, उसने कोई भी 5% 10% डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, जो भी आपकी कंपनी का टाइटल है, उसको मिल जाता है तो उसको मालाएं पहरा दो, उसको एक ट्रॉफी दे दो, उसको एक ऐसा फील कराते हैं कि जैसे उसने पता नहीं देश का कितना बड़ी अचीवमेंट कर दी। उसको ऐसा मोटिवेट कर दिया वहाँ पे कि अब वो बाहर निकलते ही उस हॉल से उसको एक ही चीज़ दिखती है कि लोगों को पकड़ो, उसकी बिलिंग कराओ, लोगों को पकड़ो, उनकी बिलिंग कराओ, लोगों को पकड़ो, उनकी बिलिंग कराओ। अनावश्यक मोटिवेशन। और इस अनावश्यक का होश नए आदमी को नहीं आता है, क्योंकि उसको मोटिवेट इतना कर दिया जाता है, उसको वहाँ बता दिया ये जाता है कि आपको बाहर के किसी आदमी की बात नहीं सुननी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के अंदर। उनको ये बता दिया जाता है कि अपना दिमाग इस्तेमाल मत करना। उनको ये बता दिया जाता है कि आपको बाहर का कोई आदमी आके ये कहे कि ये ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इस बात को सुनना ही नहीं है, सिर्फ अपने सीनियर की बात सुननी है। सीनियर कौन? सीनियर वही जो इसी गलत प्रैक्टिस को कर रहा है। इसी गलत प्रैक्टिस से उसके पास लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आ रहा है और इतना ही वो फील्ड में खर्च कर देता है। इतना ही वो फील्ड में खर्च कर देता है। उसी सीनियर की बात आपको सुननी है और वही प्रैक्टिस फिर आपको करनी है, और यही प्रैक्टिस रिपीट हो रही है। और अगर आप देखोगे तो इतने साल गुजर जाने के बाद भी कितने लोग यहाँ पे एथिकल रूप से, ऑर्गेनिक रूप से पैसा बना रहे हैं, आप रेशो उठा के दिखा लेना। गाड़ियों को लेकर के जो हुल्लड़ है इन सेमिनारों के अंदर, हर व्यक्ति आके ये बताएगा कि मेरे ग्रुप में 50 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, 200 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, 250 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। किसी ने आकर ये बताया कि कितनों की गाड़ी फाइनेंसर उठा के ले गए? किसी ने आकर के ये बताया है कि किसकी ईएमआई नहीं भरी जा रही है? किसी ने आकर के ये बताया है कि भाई किस व्यक्ति ने गाड़ी लेकर के अपने चेक को रोक दिया? मैं आपको बताता हूँ साथियों, जब मैं स्कूटी पे फील्ड करता था 2021 में, उस समय मेरा पे आउट लगभग 70,000 के आसपास था। और एक स्कूटी पे अगर हम बात करेंगे, फील्ड करेंगे तो लगभग 200 रुपये का पेट्रोल पर डे की एवरेज आती है। लेकिन 200 रुपये का पेट्रोल रोज नहीं लगता है, एक आध दिन गैप हो जाता है। तो अगर महीने के एवरेज निकालेंगे तो लगभग 4-1 हज़ार रुपये का लास्ट स्कूटी का खर्चा हमारा आता है। कोई ईएमआई नहीं है और 70,000 का पे आउट है, तो खूब हमने खर्च भी कर लिया, टीम पे भी खर्च कर दिया, घर पर भी दे दिए, सारी चीज़ें ओके हैं। फिर दोस्तों किसी मोटिवेशन का शिकार होकर के हम सेमिनार में जाते हैं, वहाँ लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं, गाड़ियाँ दिखाते हैं, बड़ी बड़ी चाबियाँ देखे होंगे ना आपने, बड़ी बड़ी चाबियाँ बना करके स्टेज पे दिखाई जाती हैं। मतलब सेमिनारों का जो कल्चर है, वो कल्चर ये है कि आप बड़ी गाड़ियाँ कैसे लेंगे, आप विदेश यात्राएं कैसे करेंगे। वे ये नहीं बताते कि जो पैसा आप बना रहे हैं उस पैसे को जेन्युइनली इन्वेस्ट कहाँ करना है, जो आज के दिन किसी भी कंपनी में नहीं हो रहा है। जो आज के दिन किसी भी कंपनी में नहीं हो रहा है कि आप लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया बना रहे हो, तो उस पैसे के लिए कंपनी के पास कोई ऐसी लॉबी है जो आपको ये ट्रेनिंग दे सके कि अब इस पैसे को आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है? कोई लॉबी नहीं है। आपके पास लाख, 1.25 लाख, 50,000, 1 लाख रुपया आ रहा है, सबसे पहले एक मोटिवेशन में आकर के आपको गाड़ी दिलवा देंगे फाइनेंस पे। आप 60-70 हज़ार रुपये आ रहे थे, वहाँ पे गाड़ी आ गई, 15,000 रुपये गाड़ी की ईएमआई कट रही है और 15,000 रुपये गाड़ी का फ्यूल जा रहा है, 3-4-5 हज़ार रुपये उसकी सर्विस के जा रहे हैं। यानी कि जो पे आउट आ रहा था उसका 60% हिस्सा हमारी गाड़ी लेकर के जा रही है। ये अनावश्यक खर्चा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि जो मीटिंग हम स्कूटी पे कर रहे थे, 3-4-5 मीटिंग हम दिन की कर लेते, लेकिन गाड़ी आने के बाद वो हमारी मीटिंग 1 या 2 बन के रह गई और खर्चा 3 गुना हो गया। इससे हुआ क्या? इससे जो हमारा ग्राफ था वो ग्राफ गिरता और नीचे आता गया। और जब 1.5 साल के बाद हमने खुद को देखा है कि हुआ क्या, हुआ ये कि हम उस ट्रैप का शिकार हो गए जो ट्रैप इस इंडस्ट्री के अंदर चल रहे हैं। इंडस्ट्री खराब नहीं है, याद रखिएगा, मैं अब भी इसी इंडस्ट्री के अंदर हूँ और इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और इस इंडस्ट्री में एक अच्छा कैरियर भी बनाऊंगा। लेकिन जो 5-7 साल यहाँ पे हमने किया है गलत मोटिवेट होकर के, जो मोटिवेशन यहाँ दिया जाता है मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनारों के अंदर, आरटीपी के अंदर, वो आपको बता रहा हूँ कि आप अब वो गलतियाँ ना करें। ये आपको कहीं लेकर के नहीं जाएंगी सिवाय अंधेरे के। यहाँ पे सेमिनारों में यह उलट दिखाया जाता है। वो जो व्यक्ति आया है, जो हमारा चीफ गेस्ट है, वो लगभग 25, 30, 40, 50 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के आता है। ये सारा कल्चर गलत है। नहीं है जरूरत 50 लाख की गाड़ी की एक नेटवर्कर को, नहीं है जरूरत आपको 50 लाख से 1 करोड़ की गाड़ी की। हमारे सीनियर के पास 70-70 लाख रुपए की गाड़ियां थी। मैं ये जानना चाहता हूँ, इतनी महंगी गाड़ी की जरूरत क्या है आपको? चाहे आपका पे आउट 2 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, इतनी महंगी गाड़ी की किसी आदमी को कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कैपिटलिज्म के शिकार हो रहे हैं, आप पब्लिक को कैपिटलिज्म की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ये किसी भी समाज के लिए सही नहीं है और ये नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार चल रहा है, जिस पे लीडर्स को, कंपनियों को रोक लगानी चाहिए। लीडर्स को आगे आके, आम लोगों को आगे आके जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसके विपक्ष में प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं है जरूरत महंगी महंगी गाड़ियों की, 10, 12, 15 लाख रुपए गाड़ी में काम चल सकता है अगर आपके पास पे आउट आ रहा है तो। और गाड़ियां जब तक मत लीजिए जब तक आपके पास एक स्थायी इनकम नहीं आ रही है। और ये सारी की सारी मोटिवेशन उन सेमिनारों से आता है, उन मीटिंग से आता है, जहां पर लोगों को भर भर के लाया जाता है। आप इस कल्चर से बचिए। एक वो चुन्नी सी हमने बहुत पहनी है, हमें पहनाई गई है, हमें ट्रॉफियां दी गई हैं, मेरे घर जाओगे तो भरे पड़ी है अलमारी उन चीज़ों की। हम इसी को ही अचीवमेंट मानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इसी को अचीवमेंट मानते हैं कि आपने कितनी सारी चुन्नियां उड़ी हैं ये कंधे पे, कितने सारे आप घर में ट्रॉफियां हैं, इन्हीं को देख देख के खुश होते रहो। बात करें बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट तो है नहीं। क्यों? जितना पैसा हम बना रहे हैं उतना ही पैसा मीटिंग सेमिनार, मीटिंग सेमिनार, मीटिंग सेमिनार, मीटिंग सेमिनार, भागो 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 भागो, भागते रहो, बस भागते ही रहो, भागते ही रहो। ये कल्चर सारा का सारा गलत है, ये सारा कल्चर गलत है। इसकी प्रॉब्लम को समझिए कि इस प्रॉब्लम के साथ क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम के साथ आप जा कहाँ पे रहे हैं। देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए। आप किसी प्राइवेट जॉब में थे, आप कोई दुकान चलाते थे, आप कोई भी काम आप XYZ करते थे, आपकी इनकम 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये, लेकिन आप इनकम को बढ़ाना चाहते थे, बढ़ा नहीं पा रहे थे। फिर आप आगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, यार यहाँ पे लोग फ्री रहते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे टाइम, मनी, सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है। आप आए, आपने यहाँ मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, मीटिंग करके, लोगों के पास जा जाके, मीटिंगों में जा जाके अपने इनकम को अपने 1.5-2 लाख रुपए कर दिया। अगर आप में पोटेंशियल था तो, हर आदमी नहीं कर सकता, याद रखिएगा। वही कर सकता है जो इस इंडस्ट्री में 10-15 साल से है और जेन्युइन प्रैक्टिस कर रहा है, वही आदमी वहाँ तक पहुँच सकता है। अदरवाइज नो। कोई आदमी ये कहे कि जी मैं करवा दूंगा, तो रेशो 1000 में से 0.1% मिलेगा आपको, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? प्रैक्टिस नहीं है वे वाली। इतने ज़्यादा उसका खर्चा करवा दिया जाता है मीटिंग सेमिनारों के अंदर कि वो अपनी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, और जो वहाँ से रिजल्ट आने हैं वो उसका रेशो बहुत कम है, इसलिए आम आदमी टूट जाता है। उनको मीटिंग ट्रेनिंग को ले लेके ही टूट जाता है यहाँ पे। उससे क्या होगा? आपने 1-2 लाख रुपये यहाँ से बनाया, अब आप देखोगे ना, तो जो 1-2 लाख रुपया आप बनाने लगे हो, उस 1-2 लाख रुपए को बनाने के लिए आप कितना बिजी हो चुके हो। आप उस 1-2 लाख को मेंटेन करने में ही आपके 24 घंटे निकल जाते हैं। आप दिन में एक दिन भी फ्री नहीं हो। आप महीने की आपकी मीटिंग जाओगे तो आपकी 100-150 मीटिंग जाएंगे अब, क्योंकि अगर आप 100-150 मीटिंग नहीं करोगे तो फिर आपका चेक मेंटेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कल्चर आपने ही बनाया है। पूरी टीम को आपने अपने ऊपर डिपेंड करके रख रखा है। मैं लीडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वे लीडर जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया बना रहे हैं, उनका एक बार लाइफस्टाइल देखिएगा आप। वे 24 घंटों में 72 घंटे काम करते हैं। 24 घंटों में 72 घंटे काम करते हैं। वे दिन की 10-10, 12-12 उनकी चाय हो जाती हैं। उनको हेल्थ इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वे उसको छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वे खुद उस ट्रैप में फंसे हुए हैं। जैसे ही बिजनेस को छोड़ेंगे, साइड होंगे, बिल्कुल ताश के पत्तों का महल है, जो कि मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में बताया था कि जो वो बना हुआ है ना, वो सारा का सारा आर्टिफिशियल नीड पे और एक मोटिवेशन पे आधारित है। अगर आप साइड में हट गए तो वो सारा का सारा वहां पे खत्म हो जाएगा। समस्या सिर्फ मीटिंग सेमिनार नहीं है। इस मीटिंग सेमिनारों के द्वारा जो कल्चर बना दिया गया, वो कभी भी एक लॉयल बिजनेस नहीं है। याद रखिएगा, शिष्टाचार होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके बिजनेस में। लोग सेल्फ मोटिवेट होकर के, इंस्पायर होकर के, उनकी फाउंडेशनल नीड होनी चाहिए जब वो उसके साथ जुड़े हुए हो, ना कि मीटिंग में आकर के कोई मोटिवेशन दे दिया कि आपको ये टारगेट अचीव करोगे, विदेश यात्राएं मिलेंगी, आप साइड मेंटेन करोगे तो ये मिलेंगे। उसके द्वारा जो अनएथिकल मोटिवेशन आधारित बिजनेस है, वो कभी नहीं टिकेगा आपका। और ये कल्चर जी यहाँ पे चल रहा है। आज दिल्ली मीटिंग है जी, आज दिल्ली भागिए। आज फरीदाबाद मीटिंग है, आज फरीदाबाद भागिए। आज RTP है 3 दिन की। 3 दिन की RTP में लोगों को मनाली, जयपुर, चंडीगढ़, मोहाली, पता नहीं कहाँ कहाँ बुलाया जा रहा है। और फिर वहाँ पर क्या सिखाएंगे, मुझे समझ में ये नहीं आता। मैं उन सेमिनारों में रहा हूँ, प्योर मोटिवेशन,
प्योर मोटिवेशन। वहाँ पे कल्चर एक ऐसा सिखा दिया जाता है कि विदेश यात्राएं आपको मिलेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, और एक आम आदमी उनको देख देख के ऐसी दुनिया में पहुँच जाता है कि वो बाहर आकर के वही प्रैक्टिस करने लगता है। फिर हम उनसे बात करते हैं कि भाई आप इन चीज़ से फ्री कब होंगे। चलिए आज आपका 2 लाख का पे आउट आने लग गया, अब आपकी लाइफ देखिए एक बार, भाई हम बिजनेस में क्यों आए थे, 2 लाख रुपए के पे आउट तक आप पहुंच गए, तो अब हम यहाँ पे आए क्यों थे। हम यहाँ पे आए इसलिए थे कि हम फ्री रह सके, अपने परिवार को समय दे सकें और हेल्थ पे ध्यान दे सकें ताकि फ्री हो जाए। लेकिन 2 लाख के पे आउट पे पहुंचने के बाद हमने अपनी लाइफ का क्या बना लिया। दिन में हम 5-5 मीटिंगों के लिए भाग रहे हैं, सुबह निकलते हैं 8 बजे नहा धोकर घर से, बैग लेकर शाम को घुसते हैं 11 बजे, फिर सुबह भागते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर सुबह भागते हैं, फिर शाम को आते हैं। रात को जूम मीटिंग चल रही है, संडे की ओपन मीटिंग है, आज दिल्ली है, आज फरीदाबाद है, आज 1200 की टिकट है, आज 3500 की टिकट है, आज 200 की टिकट है, और ये चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। फ्री कब होंगे आप, फ्री कब होंगे इस चीज से, कब इस चीज से फिर फ्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कल्चर ही ऐसा बना दिया इस चीज से। मैं इसके खिलाफ हूं। और ये सब करके कौन सा स्थायी बिजनेस खड़ा हो गया, कौन सा स्थायी बिजनेस खड़ा हो गया। ऑनलाइन डिजिटल का जमाना है, लोगों को क्या आपने ऑनलाइन शिफ्ट किया, क्या लोगों को आपने सेल्फ डिपेंड किया, क्या लोगों को आपने खुद बिलिंग करना सिखाया। एक अपलाइन के ऊपर सारा बोझ डाल दिया, वही मीटिंग की जानकारी देगा, वही मीटिंग करेगा, वही आपका है ना प्रोडक्ट पहुंचाएगा, वही आपको बिलिंग के लिए अपडेट करवाएगा, वही सब कुछ उसी के ऊपर। वो हट जाए तो सारा बिजनेस यहाँ पे खत्म। अमेजन का नाम सुना है आपने, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है आपने, ईबे का नाम सुना है आपने। ये वो कंपनियां हैं भारत की, पूरे वर्ल्ड की, जिनके कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, आरटीपीज नहीं होते, और फिर भी ये कंपनियां अरबों रुपए का बिजनेस करती हैं। कभी देखा है आपने इनके वर्कशॉप होते हुए, इनके लीडर्स की मीटिंग चलते हुए, इनके स्टाफ की मीटिंग चलते हुए। फिर लोग यहाँ आकर के इतना बड़ा बिजनेस, इतना टर्नओवर कैसे कर रहे हैं, क्यों? उनकी प्रैक्टिस सही है, वे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि एक आम आदमी ईजी से ईजी तरीके से कैसे एथिकल बिजनेस दे सकता है आपको। मैं अभी आपको 2 महीने पहले की रेवाड़ी घटना बताता हूँ। बड़ी सिंपल सी घटना है, लेकिन उस सिंपल सी घटना का मोरल बहुत अच्छा है। रेवाड़ी में मैं एक रोड क्रॉस कर रहा था, वहाँ मैंने देखा कि जो ये लोहार होते हैं, लोहार के पास एक डिलीवरी बॉय सामान की डिलीवरी दे रहा है। किसको? जो लोहार सड़क पे कोई भी रेडी वगैरह, कोई भी तंबू से लगा के रहते हैं, उनको डिलीवरी दे रहा है। मैंने उसको देखा ध्यान से, मैंने ये सोचा कि यार ये लोहार डिलीवरी रिसीव कर रहा है, प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है अमेजन से, तो इसके पास एक स्मार्टफोन भी होगा, इसके पास खाता भी होगा, उस पर फ़ोन पे भी होगा, इसको अमेजन का पता भी होगा, और इसने ऑनलाइन ऑर्डर भी किया होगा, जब भी तो ऑर्डर आया है। जब एक लोहार ऑनलाइन डिलीवरी रिसीव कर सकता है, तो आम आदमी को क्या हो रखा है, इन एमएलएम वालों को क्या हो रखा है, जो ये भागते हैं मीटिंग, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट खरीदो, मीटिंग, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट खरीदो। इनके लोग ऑनलाइन सामान क्यों नहीं खरीदते? क्यों? प्रैक्टिस ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है। एक आम आदमी को अगर आप ट्रेन कर दो ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए, तो आपकी हेडेक खत्म हो गई। वो सेल्फ बिलिंग करेगा, उधार आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उधार बहुत सारी चलती है, उधार आपकी खत्म हो जाएगी। हर लीडर की उधार पड़ी है जी, बता देता हूँ आपको। जितने भी नेटवर्कर इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सबको पता है आपकी कितनी मोटी उधार मार्केट में फंसी है, और ये वो उधार है जो कभी नहीं आएगी आपके पास। मेरी खुद की 7 से लगभग 8 लाख रुपए की उधार है, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमने की है और इसके रिजल्ट हमने भुगते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो मैं किसी किताब से पढ़ के या किसी से डिमोटिवेट होकर बोल रहा हूँ। वे सब गलत प्रैक्टिस जो मैंने यहाँ पे की है, हमारे मोटिवेशन में आके की है, उसका जो रिजल्ट निकला है वो आपको शेयर कर रहा हूँ कि और मेरे आने वाले साथी ये सारी प्रैक्टिस करके खुद को बर्बाद ना करें। ठीक है, संभलें, काम करें किसी अच्छी कंपनी में, प्रैक्टिस अच्छी करें, बिना बात की प्रैक्टिस ना करें। आज आप जयपुर हो, आज आप चंडीगढ़ हो, आज आप दिल्ली हो, आप बम्बई हो, मीटिंग चल रही है, सेमिनार चल रहे हैं, विदेश यात्राओं के नाम पे जो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट किया जा रहा है, गाड़ी लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट किया जा रहा है। नहीं है जरूरत किसी को भी एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने की, ओडी से नीचे बात नहीं करते हैं। और आपको एक बात और बता देता हूं, जिन लोगों का ये वहम हो कि गाड़ी आने से काम होता है, गाड़ी आने से काम नहीं होता है, गाड़ी आने से काम रुकता है, गाड़ी आने से काम रुकता है। और गाड़ियों को भी छोड़िए, जब हमारे पास ऑनलाइन ऑप्शन है काम करने का, डिजिटल दुनिया एक बन चुकी है, सोशल मीडिया एक दुनिया बन चुकी है, वहां से जब एक सिस्टम तैयार हो चुका है, वहां पर अपनी टीम को आने के लिए मोटिवेट क्यों नहीं करते? घर घर भागिए, सुबह भागिए, शाम को भागिए, भागते रहिए, डिब्बे भर भर के सामान ले जाके पहुंचाते रहिए। ये प्रैक्टिस खत्म कीजिए अपनी अपनी कंपनियों में। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पता है क्या होगा, आप पैसा बना लोगे,
लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, याद रखिएगा उतना ही आप अपना खर्चा पाल लोगे, उतनी ही आप अपनी लाइबिलिटी पाल लोगे, और आपने पाल रखी हैं। सेविंग कितनी हुई? आपका पे आउट 1 लाख रुपए का, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सेविंग कितनी कर रहे हो साथियों? सर सेविंग तो नहीं हो रही, कब कर लोगे? कोई जवाब नहीं है। जवाब पता है क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बिलीव ही नहीं है कि कभी सेविंग होगी। अच्छे लोग कभी आएंगे, कभी वो आकर के रातों रात बिजनेस उठा देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। जो प्रैक्टिस आप बार बार कर रहे हो वही प्रैक्टिस बार बार चलनी है, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। आरटीपी 3-3 दिन की ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को बेसिक बातें बताइए, यहाँ से बिलिंग होनी है, यहाँ से आपकी जरूरत का सामान आपको मिलना है, ठीक है। इससे ज़्यादा उनको डॉक्टर बनाने की कोशिश ना करें। पता है जब फूड सप्लीमेंट की ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे हम उसको एमबीबीएस बनाने की कोशिश करते हैं, उसको एक हार्ट सर्जन बनाने की कोशिश करते हैं, उसको हम वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान उसको बॉडी की पूरी नैनो टेक्निक बताने की कोशिश करते हैं कि ये आज ही डॉक्टर बन जाएं। और वे जो फूड सप्लीमेंट के ट्रेनर आते हैं वो सर्टिफिकेट देते हैं फिर कि अभी इन्होंने ये ट्रेनिंग ली है। अब मैं क्या कहूँ इन चीज़ों को। आप एक डॉक्टर का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, ठीक है। और फिर वही बात आएगी जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको ट्रेनिंग किसकी दी जा रही है? आपको ट्रेनिंग भी तो फूड सप्लीमेंट की दी जा रही है, आयुर्वेद का जामा पहना के, आयुर्वेद के का चादर पहना के आपको फूड सप्लीमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। फूड सप्लीमेंट तो आयुर्वेद में कहीं आता ही नहीं है, ये तो कल्चर ही सारा बाहर से आया है, और ये पूरा कल्चर हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में डाला गया है। बचिए, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, आरटीपी, इनसे बचिए। ये सारी जालसाजियां हैं, इनमें मत जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये आपकी साल में 1-2 होनी चाहिए, क्वार्टरली होनी चाहिए, 4 महीने में एक बार कर लीजिए। और वो जो ट्रेनिंग मीटिंग होनी चाहिए उसमें डीजे, मालाएं, नाचना गाना, जैसे कि पता नहीं आप सिल्वर बन गए तो इस धरती पे इससे बेहतर कोई काम ही नहीं है। आपकी कंपनी का जो सीनियर आया है चीफ गेस्ट, उसको एक भगवान बना के स्टेज पे दिखाना, ये सब चीजें बंद कीजिए, ये सब चीजें बंद कीजिए। हर आदमी वही बनने की कोशिश करता है, फिर वो जो गलत तरीके से वहां तक पहुंचा है, गलत बिलिंग करवा के पहुंचा है, हर आदमी आकर फिर सोचता है ये यहाँ तक पहुंचा, मैं भी कैसे पहुंचूंगा। ये काम करने पड़ेंगे तुम्हें, लोगों को भर भर के लेकर के आना है, लोगों की बिलिंग करानी है, और वही चीज रिपीट दर रिपीट यहाँ पे हो रही है। इससे कितने लोगों के पास पैसा पहुंचा ऑर्गेनिक, कितने लोग यहाँ पे स्थायी रूप से टिक रहे हैं, आपको सब पता है। कुछ लोग छोड़ जाते हैं कुछ समय के बाद, वे उसको कंटिन्यू कर ही नहीं पाते क्योंकि वो कल्चर ही नहीं है ऐसा। याद रखिएगा, जब आदर्शों में अति हो जाती है ना तो वो आकर्षित तो कर सकते हैं, आचरण में नहीं आते हैं। प्रैक्टिस वो करवाइए अपनी टीम की जो उनके व्यवहार में आ सके, प्रैक्टिस वो करवाइए जो आसान हो, इजी हो। हर आदमी बैग उठा के नहीं चल सकता, हर आदमी को घर घर जाना पसंद नहीं है, हर आदमी अपना काम छोड़ के 3-3 दिन के लिए वर्कशॉप में नहीं जा सकता। सिस्टम एक ऐसा बनाइए जिसको हर आदमी फॉलो कर सके, जिसमें उसको अपना काम छोड़ना ना पड़े। कोई हाउस वाइफ है तो वो घर बैठ के अपना काम कर सके, कोई जॉब कर रहा है तो उस जॉब के साथ उसको डील कर सके, कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के साथ उस चीज़ को वो डील कर सके। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना, एक अलग दुनिया बना दी गई है, उस अलग दुनिया का एक अलग मोटिवेशन है, और वहाँ जाकर के जो चीज़ें बताई जाती है आपके दिमाग को ब्लॉक कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा तो ये बात बताया जाता है कि अपने सीनियर के अलावा किसी की बात मत सुनना, अपने जो टॉप अपलाइन है उसके अलावा किसी की बात मत सुनना। और दोस्तों मार्केट में फिर जब ये लोग आते हैं तो अपने डिब्बे बंद करके आते हैं दिमाग के, उन्होंने जो बोल दिया वो फिर करना शुरू कर देते हैं, फिर वही प्रैक्टिस चल रही है, वही प्रैक्टिस चल रही है, वही प्रैक्टिस चल रही है। बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, ताल कटोरा स्टेडियम भरा हुआ है लोगों से। अरे अगर ताल कटोरा स्टेडियम आपने भर दिया तो फिर जेन्युइनली पैसा लोगों के पास क्यों नहीं पहुंच रहा है? सिर्फ कुछ ही लोग पैसा क्यों बना रहे हैं जो कंपनी के टॉप में बैठे हैं, जो 10 साल पहले भी टॉप में थे, आज भी टॉप में, वही है बस टॉप में। कोई इक्का दुक्का 2-4 आदमी और आए हैं पिछले 5-10 सालों में, बाकी लोग वे कहाँ गए जिनको भर भर के आप लेकर के आए थे? वो जो बिलिंग करवा के आपने कंपनी की सॉफ्टवेयर को हैंग कर दिया था, वे लोग सारे के सारे कहाँ गए? वो सारे उस गलत प्रैक्टिस का, उस गलत मोटिवेशन का जो मीटिंग सेमिनारों में दी जा रही है उसका नतीजा है। लोगों को शिष्टाचार सिखाइए, लोगों को बताइए कि कैसे इजी तरीके से भी काम किया जा सकता है। मैं कर रहा हूँ इजी तरीके से काम, आप अपना 90% से ज़्यादा काम घर बैठ के कर सकते हैं अगर आप उस ट्रैक से हटना चाहें तो। प्रॉब्लम ये है कि लोग उस ट्रैक से हटना नहीं चाहते। वो जो ट्रैक बना दिया गया है कि आपको मीटिंग के बगैर काम नहीं होगा, सेमिनारों में आपको आना पड़ेगा, आरटीपी में आपको 3-3 दिन के लिए रुकना पड़ेगा, 5,000 रुपये की आपकी टिकट है। जब आरटीपी हुई थी जयपुर में
तो दोस्तों मेरे 50,000 रुपये लगे थे, ठीक है, 50,000 रुपये मेरे लगे थे। गिनवाऊंगा तो बड़ा अजीब लगेगा कि लग भी गए और किसी को बता भी नहीं सकते, किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सिस्टम में ऐसा बना दिया गया है, क्योंकि सबके सीनियर है तो कुछ बोल नहीं सकते, सबके सीनियर है सब कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों कोई भी आपका नुकसान हो रहा है, अगर वो कंटिन्यू हो रहा है तो एक लिमिट तो आएगी ना उसकी, साल में 1.5 साल में कि जी अब हमारी ओवर लिमिट खत्म हो चुकी है। एक लीडर जब तक सफ़र करता है जब तक उसकी ओवर लिमिट खत्म ना हो जाए, और जब उसको लगेगा अब ये चीज़ कंटिन्यू सर्वाइव नहीं हो रही है, तब वो वहाँ से क्विट कर जाएगा। अब उससे पूछो कि क्विट करने का नतीजा क्यों किया क्विट, तो उसके पास कोई एक ऐसी स्पेसिफिक कोई एक लाइन नहीं है जी मैंने इसलिए क्विट किया, क्योंकि वो एक लंबे समय से पीड़ित है इन चीज़ों से, और उसका कोई सीनियर उसको ये नहीं बोलता कि ये चीज़ें बंद करो, कोई सीनियर नहीं बोलता। उसको सिर्फ सेल से मतलब है कि सेल आनी चाहिए, सेल आनी चाहिए। गलत प्रैक्टिस के ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। आपने देखा कुछ लोग कैनोपियाँ लगाने लग गए थे अभी हाल ही में, हमारी कंपनी में भी कैनोपी लोगों ने लगाई है। हर कंपनी वाले कैनोपी लगा के बैठ गए, वेस्टीज वाले हैं, मोदी केयर वाले हैं, माई लाइफस्टाइल वाले हैं, कैनोपी पे सामान बेचते हैं, वहाँ पे 200 400 500 का सामान बिक जाता है। क्या ये प्रैक्टिस सही है? सीनियर फोटो डालते हैं फेसबुक, देखो मेरी टीम का लीडर यहाँ सामान बेच रहा है। अरे ये प्रैक्टिस सही है, आप इसको मना क्यों नहीं करते? आप इसको बोलते क्यों नहीं कि ये प्रैक्टिस कहीं लेकर के नहीं जाएगी आपको? ये जो आप सेमिनार कर रहे हो इनका कोई लॉजिक नहीं है, क्या सिखा रहे हो इनको यहाँ पे? अभी आपने देखा होगा एक कंपनी ने अभी दुबई में जाके अपना एनिवर्सरी मनाई है अपनी, दुबई में जाकर के हाउ उलट किया है, लोगों को भर के ले गए हैं। क्या जरूरत है इन सब चीज़ों की? ये अनावश्यक पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? आप किस दिशा में लेके जा रहे हैं? आप लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से? ये काम भारत में भी हो सकता था, एक ऑर्गेनिक तरीके से हो सकता। ये पैसा जो वेस्ट करवा रहे हो आप सेमिनारों पे, मीटिंग के नाम पे, गाड़ियों के नाम पे, ओडी से नीचे गाड़ी नहीं है। हर लीडर कर्जाइती बैठा है, उसकी बैलेंस शीट चेक कर लेना एक बार। अगर कोई इक्का दुक्का कमा रहा है तो वो रेशो में नहीं आता है। बात करते हैं कंपनी के लीडर्स की एक्चुअल बैलेंस शीट क्या है। हर लीडर कर्जाइती बैठा है, हर लीडर की ईएमआई चल रही है, फोन की ईएमआई अलग चल रही है, घर की ईएमआई अलग चल रही है, गाड़ियों की ईएमआई अलग चल रही है। अब वो खुद इस ट्रैप में फंसा हुआ है, अगर तूने कंपनी छोड़ दी तो ये ईएमआई कौन भरेगा? क्या पैसा ऑर्गेनिक है या किसी मोटिवेशन, किसी एक बिना बात के कल्चर पे डिपेंड करके बिजनेस को सेट कर रखा है, और आप भरे जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो। 2-4 दिन रुक के देखो, फिर बताना कितना बिजनेस आपका स्थायी है और चलता है। क्यों? गलत प्रैक्टिस की वजह से। अपनी टीम में, आने वाली टीम में, बनी हुई टीम में इस कल्चर को धीरे धीरे ख़त्म कीजिए, लोगों को शिफ्ट कीजिए ऑनलाइन। लोगों के पास ऐसा कल्चर बनाइए जहाँ पे लोग एक ऐसा सिस्टम बना सके जिसमें ये मीटिंग, ट्रेनिंग, आरटीपी जैसी चीज़ें बंद हों। ठीक है, आप लोगों को नहीं आता तो आके हमसे पूछिए, हम बताएंगे ये चीज़ कैसे बन सकती है। हम इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं और हम ये देख पा रहे हैं कि ये काम ऐसे भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे लॉकडाउन से पहले हम ये लोग बात ये कभी नहीं सोचते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस ऑनलाइन भी हो सकते हैं। पहले एक ही दिमाग में थे, यार बंदे के पास जाना पड़ेगा, उसको प्लान दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट समझाने पड़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, जब ही काम होगा। हम ये कभी सोचते ही नहीं थे कि ये काम ऑनलाइन शिफ्ट हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन आया, घर से निकलना बंद हो गया, तो आदमी ने, इंसान ने नए नए रिसोर्स निकालने की कोशिश की, फिर शुरू हुआ ऑनलाइन कल्चर। अब लगभग हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े सेमिनार, योगा, ट्रेनिंग, मोटिवेशन सब ऑनलाइन चल रहे हैं। तो ये काम भी तो ऑनलाइन हो सकता है साथियों, करते क्यों नहीं? आपने क्यों सारा दिन भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, मीटिंग ट्रेनिंग, प्रोडक्ट पहुंचाना, लेना देना, इतना बिजी क्या इसलिए आए थे इस इंडस्ट्री के अंदर? यार हम तो फ्री होने के लिए आए थे, कुछ समय काम करेंगे फिर फ्री हो जाएंगे। लगे रहो, आज उसके सपने पूरे करवाने, मेरे 3 लाख का चेक आ गया, मैं उसके 3 लाख पर पूरे करवाने में लग जाऊंगा। ठीक है, मेरे 3 लाख आ रहे हैं तो उसके 3 लाख बनने, बिजी तो अब भी हो ना, फिर उसके 3 लाख आ जाएंगे, फिर उसके 3 लाख बनवाने के लिए बैठ जाना, फिर आप कब फ्री होंगे? क्या कभी फ्री होने के लिए आए हो यहाँ पे? और ये बात आप भी जानते हो, जिस दिन आपने बिजनेस छोड़ दिया उस दिन ये सारा सिस्टम खत्म है। लेकिन क्या ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स चल रही हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी, क्या ये कभी बंद हो सकती हैं? उस कल्चर को समझिए, अपनी टीम में ऐसा कल्चर बनाइए जहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो। नहीं दोस्तों, भागते ही रहोगे, भागते ही रहोगे, भागते ही रहोगे, भागते रहोगे, कभी आपके पास स्थायी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो एक गलत मोटिवेशन पे आधारित है। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, इनसे बचिए। इनका एक रोल रखिए, महीने में
15 दिन में एक बार मीट कीजिए अपने लीडर से, कोर मीटिंग्स कीजिए, बुलाइए, कुछ हेल्थी डिस्कशन होती है उन पे डिस्कस कीजिए। ये जो चलता है ना कि अपलाइन को जब बुलाया गया तो उसको एक जैसे कि वो नवा अवतार है ऐसा उसका अनावश्यक प्रमोशन करके उसको मिलाना, ठीक है, उसके पैरों में गिर जाना, उसके पीछे लाइटें लगा देना और उसको फूलों से ढक देना, ये सब प्लीज़ ये बकवासबाजी मत कीजिए मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनारों में। ठीक है, वो तुमसे 2 दिन पहले आ गया था, आप 2 दिन बाद आए हो और वो भी एक इंसान है, उसको प्लीज़ भगवान ना बनाए इन मीटिंग सेमिनारों में। हमने ये गलतियां की हैं और प्रॉब्लम पता है क्या थी, हमारे सीनियर ने कभी हमसे मना नहीं किया। ठीक है, एक बार गुरु पूर्णिमा थी साथियों, मेरी डाउनलाइन में मेरे एक साथी ने हमारे लिए एक प्रोग्राम रखा जिसमें वो ठीक है, हमारी डाउनलाइन है, हमारे प्रति उनकी रिस्पेक्ट है, मैं उसको गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो वहाँ पे बिठा के हमारे पैर धोना चाहता था। मेरा मन नहीं कर रहा था उस चीज़ को करने का। ठीक है, उसका तो एक भाव है वो करना चाहिए, लेकिन मुझ में तो अकल है, मैं तो उसको मना करूं कि जो बोझ जो मैं अपने सर पे ले रहा हूं और ये जो प्रैक्टिस चल रही है सारी की सारी गलत है। मेरी एक्स कंपनी में मेरे जो अपलाइन थे वो उनके अपलाइन के स्टेज पे पैर धो रहा था। ठीक है, गुरु पूर्णिमा पे, ठीक है, उसका अपलाइन तो मना कर सकता है ना। और ठीक है, फिर अपने पैर धो दिए। 1 साल के बाद जब कंपनी छोड़ी तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। क्यों भाई, क्यों धोए थे फिर आपने पैर, क्यों धोए थे आपने पैर? जब इतना ही बड़ा भाव था उनके प्रति तो फिर ये प्रैक्टिस क्यों कराई गई? इस तरह की प्लीज़ इन सब बकवासबाजियों से को बंद करें। आपका वो सीनियर है, उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है, ठीक है, रिस्पेक्ट को आपको डिनाई नहीं करना है, रिस्पेक्ट कीजिए, जनरली उसका सम्मान कीजिए, लेकिन प्लीज़ उसको भगवान ना बनाए। सेमिनारों में मालाओं से ढक दिया है, उसको फूल भर के लाए हैं, ट्रॉली भर के उसको फूलों से ढक दिया है, किस लिए? ऐसी क्या सेंस तो अपनी यूज़ करें आप कम से कम, ठीक है। और वो लीडर जो उन मालाओं से खुद ढक रहा है उसको रोकना चाहिए, इसको खुद उस लीडर को आकर के इस पर रोकना चाहिए, भाई इतना मत करो और मत करो किसी भी चीज को, ठीक है। इससे जो मैसेज जाएगा ना टीम के अंदर वो इतना गलत जाएगा कि कोई बंदा कहीं पर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर वो अपने आप को उसके साथ मैच करेंगे, ठीक है, और मैच होगा नहीं, और फिर वही निराशावादी नजरिया, कंपनियों के प्रति गलत मैसेज, फिर उनका पे आउट ना पहुंचना, ये सारी प्रैक्टिस इन कंपनियों में चलती है। और बड़ी हैरत की बात है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े चेक लेने वाले लोग इन प्रैक्टिस को करवाते हैं। ठीक है, आपकी डाउनलाइन आपके प्रति रिस्पेक्ट करती है, आप में तो अकल है, आप तो एटलीस्ट इस बात को बोल सकते हैं कि सर यहाँ तक मत कीजिए, बुलाइए, एक अगर कोई मोमेंटम देना चाहते हैं तो मोमेंटम दीजिए, और बाकी अपनी बात जो रखना चाहते हैं आप, जिन जो अच्छी प्रैक्टिस करके आप यहाँ पहुंचे, अपना मैसेज दीजिए। लेकिन वहाँ तो कल्चर ही कुछ हो रहा है सेमिनारों के अंदर, पता नहीं उसकी एंट्री ऐसे करवाई जाती है जैसे कि आसमान से उतर के आए हैं, उसके फूल बिछा दिए गए हैं और पता नहीं क्या क्या ड्रामा चल रहा है। इन सब चीज़ों से बचिए, इन सब चीज़ों से अपनी टीम को बचाइए, इस तरह का कल्चर अपनी टीम में मत लाने दीजिए। ये मेरा सेशन 3 है जो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनारों के ऊपर है। मैं आज भी इसी इंडस्ट्री के अंदर हूँ, लेकिन इन सारी प्रैक्टिस के मैं खिलाफ हूँ और ये प्रैक्टिस रुकनी चाहिए। और मैं जहाँ काम कर रहा हूँ उसमें ये प्रैक्टिस नहीं होंगी और ना हम किसी को यहाँ पे प्रैक्टिस करने देंगे। हम जेन्युइनली ऑर्गेनिक जिस तरीके से बिजनेस आता है, बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके सेल्फ डिपेंड टीम को बना करके बहुत कम खर्चे में, जहां हम एक्स कंपनी में लाख रुपए कमाने के लिए लाख ही खर्च कर देते थे, वहां हम यहाँ पे लाख रुपए कमाने के लिए मात्र 5,000 रुपए खर्च करेंगे, मात्र 5,000। जो काम 2 साल में करते थे वो काम हम यहाँ पे 6 महीने में करके दिखाएंगे ऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है। इसलिए विरोध नहीं है, सिर्फ आलोचना है, और आलोचना को समझिए कि ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। और ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष कंपनी पर टिप्पणी नहीं है, ये पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिस चल रही है मीटिंगों को लेकर के, उस पर मेरा ये वीडियो है। सभी साथी इसमें सहयोग करें, अपने टीम लीडर्स को ये बात पहुंचाएं, और अगर इसमें आपका कोई ओपिनियन है तो मुझे दीजिए। धन्यवाद।